आप सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, मेरे विधानसभा क्षेत्र जयसिंहपुर में माननीय अखिलेश यादव जी द्वारा 100 बेड का बिरसिंहपुर में अस्पताल बनवाया गया था। क्योंकि बहुत पिछड़ा क्षेत्र था, हमारे क्षेत्र की जनता की मांग थी, गरीब लोग थे, वो बाहर जाकर इलाज नहीं करवा सकते थे। इसलिए हमने उस समय के माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से मैंने निवेदन किया और उन्होंने हमारे क्षेत्र में बिरसिंहपुर में 100 बेड का अस्पताल स्वीकृत किया। अस्पताल हम लोग के कार्यकाल में लगभग पूरा हो गया था। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई, काम भी उससे शुरू हो गया और पूरा 5 साल बीत गया, वो अस्पताल चालू नहीं हो पाया। उसके बाद दोबारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। सरकार बनने के 2 साल बाद लगभग वो अस्पताल जो बिरसिंहपुर में 100 बेड का बना शुरू हो पाया। लेकिन जो उस अस्पताल का उद्घाटन उस समय स्वास्थ्य मंत्री जो वर्तमान में डिप्टी सीएम हैं ब्रजेश पाठक जी ने किया था। साथियों, आपने कल देखा होगा, पेपर के माध्यम से भी न्यूज देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी सरकार ने वहां के सीएमएस जो दलित समाज से आते हैं और वो पीडीए के अंग हैं, उनको भारतीय जनता पार्टी सरकार ने अपनी नाकामी को छिपाने के लिए उनको सस्पेंड कर दिया। कुछ विपक्ष के लोगों ने जब वहां जो सुविधाएं लोगों को नहीं मिल पा रही थी, तो हमारे साथियों ने वहां पे धरना प्रदर्शन किया और उस धरना प्रदर्शन के दौरान जब अस्पताल में अल्ट्रासाउंड है, डॉक्टर नहीं है, तो डॉक्टर की पोस्टिंग कौन करेगा? सरकार करेगी, विभागीय मंत्री जी करेंगे। वहां दवाएं नहीं उपलब्ध हो पा रही हैं, दवाएं उपलब्ध कौन कराएगा? सरकार कराएगी। तो जब वहां के सीएमएस ने उनसे गलती से निकल गया कि हमारी कोई इसमें गलती नहीं है, अब हमारा पुतला क्यों फूकेंगे? अब सरकार का पुतला फूके। कहीं ना कहीं वो डॉक्टर भी सरकार से परेशान थे। मुझे यह भी जानकारी है, इससे पहले भी जो सीएमएस थे उन्होंने कई बार शासन को, माननीय मंत्री जी को, मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखा कि यहां पे डॉक्टर उपलब्ध करवाया जाए, यहां पे मशीनें लगाई जाएं, क्योंकि जो 100 बेड का अस्पताल था वो उस अस्पताल का नाम आधुनिक उपकरणों से युक्त अस्पताल था। साथियों, उस अस्पताल में जिसमें आईसीयू, एमआरआई होना चाहिए, अल्ट्रासाउंड, वार्ड यूनिट होना चाहिए, लेकिन वो सरकार खुद आज वेंटिलेटर पे है। तो ये एक सरकार कहीं ना कहीं अपनी नाकामी छिपाने के लिए जो दलित समाज से वहां के प्रभारी सीएमएस थे भास्कर प्रसाद जी को सस्पेंड कर दिया और चूंकि वो पीडीए के अंग हैं, और अगर वो पीडीए के अंग ना होते तो शायद आज कासवा सस्पेंड ना होते। आज हर तरफ पीडीए के लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। यदि कोई सरकार के खिलाफ बोलेगा तो उसको सस्पेंड कर दिया जाएगा। मैं माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से भी मैं कहना चाहता हूं, सरकार के माननीय मुख्यमंत्री से भी कहना चाहता हूं, आप बिरसिंहपुर अस्पताल की बात छोड़ दीजिए। यही जनपद सुल्तानपुर में बड़ी शर्म की बात है कि कागज पे एक्सरे लोग कर रहे हैं, दवाएं नहीं मिल रही, दवाएं बाहर से लिखी जा रही है। आपने देखा होगा भी हमीरपुर में एम्बुलेंस नहीं है, लोगों को बैलगाड़ी से अपने मरीज को ले जाना पड़ रहा है, मोमबत्ती के रोशनी से ऑपरेशन हो रहा है अस्पतालों में। तो आज जो अस्पताल का खस्ता हाल है, इसके जिम्मेदार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है।
साथियों, आपने देखा होगा कि अखबार के माध्यम से भी कि आए दिन माननीय मंत्री जी जो डिप्टी सीएम भी हैं वो छापा मारते हैं। वो छापा मार मंत्री सिर्फ हैं, लेकिन उनको ये नहीं दिखाई देता है कि यदि आप डॉक्टर की पोस्टिंग नहीं करेंगे, और साथियों मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं कि डॉक्टरों की पोस्टिंग तमाम जगह हैं, कुछ ऐसे डॉक्टर भी हैं जो सत्ता के संरक्षण में है, नाम तो उनका है लेकिन वो ड्यूटी करने नहीं आते हैं। बिरसिंहपुर अस्पताल में भी जितने वार्ड बॉय कागज में है उसमें तमाम ऐसे वार्ड बॉय हैं जो किसी न किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता के परिवार से आते हैं या उनके संबंध में आते हैं, जो सिर्फ वेतन लेने का काम करते हैं, वहां पे ड्यूटी काम करने नहीं करते हैं। जब कोई बात होती तो आप पूरा ठीकरा जहां पे पीडीए समाज के अधिकारी होते हैं आप उन पर ठोकने का काम करते हैं। साथियों, जनपद सुल्तानपुर में भी आपने कुछ दिन पहले देखा होगा कि व्यापारी के साथ सुल्तानपुर चौक में करोड़ों रुपए की दिन दहाड़े लूट होती है, लेकिन साथियों एक भी अधिकारी सस्पेंड नहीं होता है। आपने देखा होगा कि आए दिन जनपद सुल्तानपुर में पीडीए समाज के लोगों की आए दिन दहाड़े हत्याएं हो रही हैं, तब अधिकारी सस्पेंड नहीं होता है। और जब कहीं कोई बात होगी, यदि पीडीए समाज के अधिकारी जो सही बात बोलेगा तो ये सरकार उसको डराने के लिए उसको निलंबित करने का काम करती है। और आपने भी कुछ दिन पहले देखा होगा कि पीडीए समाज से जो निषाद समाज से आते हैं, मास्टर श्यामलाल निषाद गुरुजी, जिन्होंने किसी कार्यक्रम में उन्होंने कोई बात रखी, आपने देखा किस तरह से वहां के क्षेत्रीय विधायक ने उनका माइक छीनने का काम किया। और यही भारतीय जनता पार्टी सरकार ने, चूंकि श्यामलाल निषाद जी पीडीए समाज से आते थे, उनको सस्पेंड करने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। साथियों, मैं अपने पीडीए समाज के लोगों से कहना चाहता हूं, जो हमारे पीडीए समाज के लोग हैं, जो पीड़ित दुखित अपमानित लोग हैं, उन सब से कहना चाहता हूं, तुम कितने ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, चाहे वो हमारे अधिकारी कर्मचारियों पे वो सस्पेंड कर दें, ये हमारे नेताओं पे मुकदमे लिख दें, लेकिन आने वाले 2027 के चुनाव में यही पीडीए समाज के लोग, पीड़ित दुखी अपमानित लोग भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश से हटाने का काम साथियों करेंगे। हमने देखा कि हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक जी किसी अधिकारी से बात कर रहे हैं कि इस तरह का मामला मुझे शर्म आती है, तो मैं माननीय विधायक जी से कहना चाहता हूं, विधायक जी शर्म तो तब आपको आनी चाहिए थी जब मैंने अपने कार्यकाल में सारंगपुर में राजकीय गवर्नमेंट आईटीआई कॉलेज अपने क्षेत्र के बच्चों के लिए बनवाया था, और उस आईटीआई कॉलेज को भारतीय जनता पार्टी सरकार ने उसको प्राइवेट के हाथों में बेच दिया। तब आपको शर्म आनी चाहिए थी। उस समय आपको क्यों नहीं शर्म आई कि जहां पे सरकारी फीस 1 से 1,500 लगती, आज वहां सरकारी फीस 1 साल की 25,000 वसूलने का काम भारतीय जनता पार्टी सरकार कर रही है, क्योंकि वो प्राइवेट के हाथों में बेच दिया। तो माननीय विधायक जी आपको क्यों नहीं शर्म? माननीय विधायक जी शर्म तो तब आपको आनी चाहिए थी जब जनपद सुल्तानपुर के साथ इस जयसिंहपुर विधानसभा में चाहे थाना हो, तहसील हो, ब्लॉक हो, भ्रष्टाचार का अड्डा बन चुका है। और आज अगर सबसे ज्यादा थाना, तहसील और ब्लॉक में अगर सबसे ज्यादा कोई अपमानित हो रहा है, सबसे ज्यादा किसी को अधिकारी ये लोग लूटने का काम कर रहे हैं, तो वही पीड़ित दलित जो दुखी अपमानित समाज के लोग, पीडीए के लोग हैं, उन्हीं को दुखी करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर रही है। मैं तो दावे के साथ कहना चाहता हूं, और मैं खासतौर से पीडीए के लोगों से कहना चाहता हूं कि आपने देखा होगा अभी कुछ महीनों पहले भारतीय जनता पार्टी सरकार के 2 बार के लगातार विधायक थे लखीमपुर से, योगेश वर्मा जी, जिनको सरेआम पीटा गया। आप सोचिए कितनी निंदनीय बात है, कितनी शर्म की बात है कि एक विधायक जो लगातार 2 बार से विधायक हो, उसको सरेआम लोग पीट देते हैं। और पीटने वाले कौन लोग हैं इसको भी आप जानते हो, लेकिन आप बताइए जिन्होंने पीटा था उनके ऊपर क्या हुआ? सस्पेंड कौन होगा? पीडीए के लोग होंगे। जब पीडीए के लोग कोई हत्याएं होगी, जब पीडीए के लोगों के घर चोरी होगी,
तब क्या होता है? तब कोई न सस्पेंड होता है, न किसी पे मुकदमे लिखे जाते हैं। और जब पीडीए के लोग कहीं किसी मामले में उनको परेशान किया जाता है तो उनको सस्पेंड कर दिया जाता है, उनको कार्रवाई की जाती है, उन पर FIR लिखे जाने का काम होता है। साथियों, हमारे विधानसभा क्षेत्र में मैंने जितना 5 साल के कार्यकाल में विकास किया था, मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं 9 साल भारतीय जनता पार्टी की सरकार का कार्यकाल होने जा रहा है। मैं अपने क्षेत्र की सम्मानित जनता से भी कहना चाहता हूं कि उनके नेता उनसे सवाल करिए कि जितनी सड़क मैंने इस विधानसभा क्षेत्र में नई बनवाई थी, आज उन सड़कों का मरम्मत भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं कराई थी। तो माननीय विधायक जी को इस बात पर शर्माना चाहिए कि जिन सड़कों को हमने बनवाया था, आप सोचो, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शर्म आनी चाहिए कि 4 महीना हो गया बिरसिंहपुर से मोतीगरपुर, आपका जो मोतीगरपुर से लेके गोसाई सिंहपुर से लेके बड़ी संपर्क मार्ग है, आपने बड़े उससे भूमि पूजन कर दिया, पत्थर भी लगा दिया, लेकिन 4 महीने हो गए उस सड़क पर निर्माण नहीं हुआ। मैं तो ये भी कहना चाहता हूं कि जो पीडब्ल्यूडी के अधिकारी हैं उनसे भी कहीं ऐसा नहीं हुआ कि आप लोगों ने शिलान्यास करके कुछ अगल बगल मिट्टी डाल के आपने उसका पैसा निकाल नहीं लिया है। तो मैं पीडब्ल्यूडी के अधिकारियों से भी कहना चाहता हूं कि यदि उस पर पैसा निकाला गया है तो उस पर तत्काल शुरू कराइए, नहीं तो समाजवादी पार्टी के लोग आंदोलन करने का काम करेंगे। ऐसे कई संपर्क मार्ग हैं, मुरली से लेकर चाँदपुर इतनी गड़बड़ सड़क है। और माननीय विधायक जी, आप जहां बैठते हो संडे को, आपके कार्यालय से सीधा सामने रोड गई है। 9 साल हो गया उस रोड का मरम्मत तक नहीं हुई। ऐसे बहुत संपर्क मार्ग हैं। एक दौलतपुर से लेकर नया पुरवा लगता है, 9 साल हो गए उस सड़क की मरम्मत नहीं हुई। तो साथियों, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कब तक कहेंगे कि सब सपा की देन है? हाँ, ये सही है कि जो समाजवादी पार्टी सरकार ने काम किए थे वही काम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री, मुख्यमंत्री और विधायक उसी का काम का फीता काट रहे हैं। चाहे वो बिरसिंहपुर का 100 बेड का अस्पताल हो, चाहे वो कटरा चंगूपुर का जिले का पहला राजकीय महाविद्यालय हो, उस महाविद्यालय को भी भारतीय जनता पार्टी सरकार ने प्राइवेट के हाथों में बेच दिया। चाहे वो ITI कॉलेज है वो। और मैं तो ये भी चाहूंगा कि सरकार से भी और हमारे जो माननीय विधायक जी हैं उनसे भी कि जब मैं कार्यकाल में विधायक था तो मैंने माननीय मुख्यमंत्री श्री अखिलेश यादव जी से उस समय अनुरोध करके अपने विधानसभा क्षेत्र में 2 किसान मंडी बनवाने का काम किया था। जब जमीन का एक्वायरमेंट हो रहा था तो 2 मंडी किसानों के लिए इसी जयसिंहपुर में जमीन का एक्वायरमेंट हो गया था। एक अरवल की करवत गांव में, आज भी आप जाएंगे वहां पता लगवा लीजिए, आज भी किसानों की जमीन एक्वायर हो गई है मंडी बनाने के लिए। दूसरी बिरसिंहपुर में, वहां आज भी जमीन एक्वायर है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किसानों की मंडी नहीं बनाई। तो मैं माननीय विधायक से चाहूंगा, क्योंकि किसान अगर मंडी बन जाएगी तो हमारा जो किसान, और किसान की कोई जात नहीं होती है, क्योंकि हर व्यक्ति खेती करता है, जो खेती करता है किसान होता है। यदि मंडी बन गई होती अरवल की करवत में और बिरसिंहपुर में, तो साथियों सोचो हमारे किसानों को कितना लाभ होता। आज हमारा किसान मेहनत करके, पसीना बहा के फसल उगाता है, अनाज पैदा करता है, सब्जी उगाता है, और साथियों उसको जब लेकर सुल्तानपुर मंडी में बेचता है तो जितना लाभ किसान को नहीं मिलता, उससे ज्यादा लाभ जो बिचौलिया खरीदता है और 2 घंटे में सब्जी बेच देता, उससे मिल जाता है। इसी को खत्म करने के लिए माननीय अखिलेश यादव जी ने और हम लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री उस समय निवेदन करके अपने विधानसभा क्षेत्र में 2 मंडी करवाने का काम किया था, एक बिरसिंहपुर में, एक अरवल की करवत में। लेकिन दोनों मंडी जमीन एक्वायर होने के बाद आज भी जमीन वहां बाउंड्री है। अगर मैं झूठ बोल रहा हूं कोई जाके देख सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने वहां पर मंडी नहीं बनाई। लेकिन मैं अपने विधानसभा क्षेत्र के सम्मानित साथियों से कहना चाहता हूं कि आने वाले 27 को चुनाव में आप अपने बेटे और भाई को आशीर्वाद दीजिए, तो निश्चित ही माननीय मुख्यमंत्री उस समय माननीय अखिलेश यादव जी से कह के आपका मंडी ही बनवाने का काम मैं करूंगा। और जो आज बिरसिंहपुर अस्पताल में सुविधाएं नहीं मिल रही हैं, क्योंकि उस अस्पताल का नाम 100 शैय्या का आधुनिक उपकरणों से युक्त अस्पताल है, तो उस अस्पताल को
मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, यदि आप सबका, हमारे जयसिंहपुर के क्षेत्र के सभी सम्मानित साथियों का आशीर्वाद मिलेगा तो निश्चित समाजवादी सरकार बनेगी 27 में। और उसको मैं अस्पताल को जो सुविधाएं, जो मेरा लक्ष्य था, मेरा सपना था, जयसिंहपुर में बहुत से जनप्रतिनिधि हुए लेकिन कोई 100 बेड का अस्पताल, क्योंकि मैं जानता हूं, मैं गरीब परिवार से, किसान परिवार से हूं, मैं गरीब किसानों को दुख पीड़ा समझता हूं। और किसी भी क्षेत्र का विकास शिक्षा, स्वास्थ्य और सड़क से होता है। मैंने तीनों क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया, सड़क के क्षेत्र में भी काम करने का प्रयास किया, शिक्षा के भी क्षेत्र में और स्वास्थ्य के भी क्षेत्र में काम करने का प्रयास किया। साथियों, आज जिस तरह से पीड़ित समाज पे हमला हो रहा है, जिस तरह से आज ये हमारा पीड़ित, दुखित, अपमानित समाज, आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया में किस तरह से हमारे पीड़ित, दुखित, अपमानित समाज को, आपने बलरामपुर की घटना देखा होगा कि हमको आपको क्या कहा जा रहा है। तो मैं खास तौर से अपने दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के साथियों से, जो तुम्हारे दुखी, पीड़ित और अपमानित समाज के साथी हैं, मैं सबसे आपसे निवेदन करता हूं कि जो भी घटना है, जिस तरह का अत्याचार, जुल्म समाजवादी पार्टी के नेताओं के ऊपर, जो हमारे विपक्ष के नेताओं के ऊपर, जो हमारे पीड़ित समाज के अधिकारी कर्मचारी हैं, उनके ऊपर जिस तरह का अत्याचार हो रहा है, इसका बदला साथियों यही, चाहे हमारा निषाद समाज हो, चाहे हमारा दलित समाज हो, चाहे हमारा वो मुस्लिम समाज हो, और पीड़ित, दुखित, अपमानित तो किसी भी समाज से आते हैं, उस सर्व समाज के लोग 27 में भारतीय जनता पार्टी से उत्तर प्रदेश के हटाने का काम करेंगे। और मैं जिस तरह से आप देख रहे होंगे, ये सरकार कहती है मैं किसानों की आय दोगुनी करेंगे, लेकिन साथियों किसानों की आय दोगुनी कैसे होगी? खाद के लिए लोगों को लाइन में लगना पड़ा, यूरिया के लिए। हमारी माताएं, बहनें सुबह से बिना खाए लाइन में लग के खाद के लिए, यूरिया के लिए लाइन लगाई, और आज डीएपी भी हमारे किसानों को नहीं मिल रही है। डीएपी का आज काला बाजारी हो रही है, और जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो डीएपी खाद की काली बाजारी करने का काम कर रहे हैं। और डीएपी खाद आज भी हमारे किसान को नहीं मिल रही है, सुबह से लाइन सोसाइटी पर लगाना पड़ रहा है। मैं जनपद सुल्तानपुर के प्रशासन से भी कहना चाहता हूं कि यदि आप किसानों को हमारे खाद, जो डीएपी खाद नहीं उपलब्ध करवाते हैं, तो समाजवादी पार्टी के लोग बड़ा धरना प्रदर्शन करके सरकार को घेरने का काम करेंगे। और यही लोग जो आज लाइन में लग के खाद के लिए लाइन में लग रहे हैं, अपने गेहूं की बुआई के लिए लाइन में लग रहे हैं, यही लोग भारतीय जनता पार्टी को आने वाले 2027 के चुनाव में लाइन में लग के हटाने का काम करेंगे। जिस तरह से आज प्रदेश में कहीं चले जाइए, कोई काम नहीं हो रहा, नौकरियां नहीं मिल रही हैं, हमारे जो बेरोजगार साथी हैं। आप देखिए आउटसोर्सिंग के माध्यम से आरक्षण खत्म करना चाहते हैं। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, जो बाबा साहब ने भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान बनाया था, उस संविधान को खत्म करना चाहते हैं। और हम समाजवादी लोग डॉक्टर लोहिया, श्रद्धेय नेताजी और भीमराव अंबेडकर जी के विचारों पर चलते हैं। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, अखिलेश यादव जी ने जितनी लड़ाई पीडीए समाज के लिए लड़ी है, और मैं अपने पीडीए समाज के लोगों को धन्यवाद भी देना चाहता हूं कि आपने थोड़ी सी हुंकार भरी 2024 के चुनाव में लोकसभा के और जनपद सुल्तानपुर के साथ साथ आपने 43 सीट समाजवादी पार्टी गठबंधन को जिताने का काम किया और माननीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम किया था। तो साथियों, ये चुनाव 27 का जो विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, ये आपके जो महबूब नेता हैं, जो पीडीए के जननायक हैं, जो पीड़ित, अपमानित, दुखित लोगों के मसीहा हैं, उनके मुख्यमंत्री बनने का चुनाव है। तो आप सबसे मैं यही निवेदन करूंगा कि साथियों, कि आप लोग एकजुट होकर 27 के चुनाव में अपने महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश से मुख्यमंत्री बनाने का काम करिएगा। और जिस तरह से हम लोग क्षेत्र में घूम रहे हैं, हम लोगों के बीच जा रहे हैं, इस बार आम लोगों ने मन बना लिया है
कि बस वो तारीख और समय का इंतजार कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर ले, न तो उनका धर्म का मुद्दा चलना है, न उनका जात का मुद्दा चलेगा। इस बार अगर कोई मुद्दा चलेगा तो समाजवाद का मुद्दा चलेगा और विकासवाद का मुद्दा चलेगा। आप सभी साथियों का, जो हमारे साथी लाइव सुन रहे हैं, आप सबका विशेष तौर से आभार प्रकट करता हूं कि बहुत से हमारे लोग जो ऑनलाइन हैं, चाहे वो कभी नगेंद्र यादव जी हो, अमित यादव जी हो, भाई जयकांत सिकरे जी हो, भाई धर्मेंद्र कुमार जी हैं, हमारे तमाम साथी जो हमको लाइव देख रहे हैं, हमारी लाइव बातें सुन रहे हैं, चाहे वो राजेश कुमार यादव जी हो, सभी लोग, इंजीनियर भाई हमारे विनोद पटेल जी हैं, मैं आप सबका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। चाहे वो जमीर हाशमी हमारे साथी हैं, जो हमारे युवा नेता हैं, हमारे शिव कुमार यादव जी जो हमारे क्षेत्र से आते हैं, ये सब हमारे नौजवान साथी जो हमारा हौसला बढ़ाने का काम करते हैं, हमारे पीडीए की लड़ाई को आगे बढ़ाने का काम करते हैं, चाहे वो हमारे शिवकांत जी हो, चाहे हमारे अनुराग पाठक जी हो, ऐसे बहुत से हमारे साथी जो जुड़े हुए हैं, राकेश यादव जी हैं, ऐसे बहुत से लोग जो हमारे अनिल त्रिपाठी जी जो कूड़ेबार से आते हैं, सब साथी हमारे जुड़े हुए हैं और सब लोगों ने मन बनाया है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को हटाएंगे। अर्जुन वर्मा जी है, दिनेश वर्मा जी, सब लोगों ने ये मन बना लिया। रवि यादव जी हैं, हमारे सुशील कुमार निषाद जी हैं, सभी लोगों ने मन बनाया है कि आने वाले 27 के चुनाव में यहां से भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे। राधेश्याम यादव जी हैं, हमारे मनोज यादव जी हैं, सभी लोगों ने, अजीत वर्मा जी हमारे साथी हैं, सब ने मन बनाया है। हमारे गुरु जी गजेंद्र पाठक जी हैं, सब लोगों ने मन बनाया है कि आने वाले 27 के चुनाव में हिमांशु यादव जी हैं कि एकजुट होके भारतीय जनता पार्टी को हटाने का काम करेंगे। और जो हमारे पीडीए समाज के लोग हैं, राजेश बाबा जी हमारे हैं, जो पीडीए समाज के लोगों पे, पीड़ित दुखित अपमानित लोगों पे जो अन्याय अत्याचार हो रहा है, हमारे वो संदीप वर्मा जी हैं, उनको अत्याचार हो रहा है, उसको हटाने के लिए हम सब एक होके भारतीय जनता पार्टी को हटाएंगे और उत्तर प्रदेश से माननीय अखिलेश यादव जी को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे। मैं अपने उन सभी साथियों का, हमारे बलरामपुर से निजामुद्दीन भाई हैं, हमारे अमरीश भाई हैं, सारे लोगों का मैं धन्यवाद देता हूं, मनोज यादव जी का, सभी लोगों का, कि आप लोग हमारा समय समय पे हौसला अफजाई करते हैं। हमारे सुरेश कुमार प्रजापति हैं, मैं अपने उन सभी पीडीए समाज के लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं। हमारे जो पीड़ित दुखित अपमानित समाज के लोग हैं, सबको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप लोगों ने हमारी इस बात को सुना। इन्हीं बातों के साथ आप सबका, जो हमारी लाइव को देख रहे हैं, उन सभी साथियों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद, अखिलेश यादव जिंदाबाद।